नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। न्यूज एंड व्यूज में हमारी कोशिश है उन खबरों का विश्लेषण करने की जिनका सरोकार सीधा आपसे या फिर सरकार से है। आज बात होगी पार्टियों के सदस्यता अभियान की, जिसके लिए अपनाए जा रहे हाईटेक मीडियम ने विचारों की जरूरत ही खत्म कर दी। मिस्ड कॉल मारिए, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर ऐप के जरिए जुड़ना ही आपका पार्टी में शामिल हो जाना मान लिया जाएगा। पार्टियों ने शायद उस दौर से किनारा कर लिया है जिसमें व्यक्ति और विचारों का महत्व होता था। इसके अलावा बात होगी उस आम आदमी पार्टी की जिसने इस देश को नई प्रकार की राजनीति का वादा देकर के सत्ता में आई थी, लेकिन आज जो उसके हालात देखने को मिल रहे हैं उसमें लगता है कि उसने पारंपरिक जो पार्टी हैं उनके हथकंडों को भी मात दे दी। नई राजनीति की दावा करने वाली पार्टी पुरानी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा बेईमान और सिद्धांतहीन नजर आ रही है। यहां तक कि जिस लोकपाल के नाम पर वो सत्ता में आए उस लोकपाल को भी उन्होंने मायावती और मुलायम सिंह की पार्टी की तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इन सब राजनीतिक खबरों के अलावा हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की हालात की, पड़ताल करेंगे जिसमें अपराध रोकने की तमाम कोशिशों के ऊपर पुलिस का खुद का जो महकमा वो भारी पड़ रहा है। हजारों रुपए के, करोड़ों रुपए के हथियार वहां पर माल खाने के अंदर पड़े हैं और पुलिस सड़कों पे पिट रही है। आखिर कौन है पुलिस की बेइज्जती का जिम्मेदार? और साथ ही हम चर्चा करेंगे महिलाओं को मजबूत करने के नाम पर दीपिका पादुकोण की उस पहल की जिसमें उसने मर्जी को तवज्जो देने की कोशिश की है। तो ये कहीं राइट चॉइस के नाम पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश तो नहीं, या फिर चंद मुट्ठी भर लोगों की मर्जी को थोपने की कोशिश है, या वास्तव में महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा प्रयास है? इस पर चर्चा होगी। हर खबर की गहराई से करेंगे पड़ताल और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे संपादक और जिनसे जानेंगे हर न्यूज पर उनके व्यूज। न्यूज एंड व्यूज में आज आपकी छीछालेदर नहीं बन सकी खास पार्टी, क्या कहेंगे आप? हमाम में सब है नंगे, माल खानों में जंग खा रहे हथियार, सड़कों पर पिट रही पुलिस महकमे की पोल खोल। माई चॉइस, मेरी मर्जी, कौन बन रहा है कबाब में हड्डी? लेकिन न्यूज एंड व्यूज में सबसे पहले सदस्यता की होड़ में पीछे छूटी विचारधारा, क्या ताकत की पिछलग्गू बनी विचारधारा? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी सब के सब धड़ल्ले से नए सदस्य बनाने में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी देखने का चस्का सबको लगा है, इसीलिए मुहिम हाईटेक होती चली जा रही है। सदस्य बनने में दुविधा की जगह सुविधा को इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। मगर इन सबसे बड़ा सच ये है कि क्या विचार कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? क्योंकि पार्टियों का अर्थ होता था विचार, विचारधारा, उसको मानने वाले लोग उनके फॉलोअर हुआ करते थे। लेकिन अब तो फोन उठाइए, एक मिस कॉल मारिए और पार्टी के सदस्य बन जाइए। हालात इस प्रकार के हैं कि आम आदमी पार्टी के सदस्य ओबामा और नरेंद्र मोदी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मिस्ड कॉल अभियान के मेंबर कांग्रेस के कई पदाधिकारी बन गए। क्या हो रहा है ये देखते हैं पैकेज। इंटरनेट से लेकर मोबाइल तक, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां जहां आदमी की पहुंच है अब सियासी पार्टियां वहां पहुंच रही हैं। सुख दुख, वक्त बेवक्त कभी भी आपके मोबाइल पर मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है। आप तैयार हो या ना हो, आपसे आपका ब्यौरा मांगा जा सकता है। ये काम कोई फाइनेंस कंपनियां नहीं बल्कि राजनीतिक दल कर रहे हैं। फिर इसमें बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कोई भी हो सकता है। पसंद आपकी, नए सदस्य बनाने की ऐसी होड़ मची है। आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट पर इसकी शुरुआत की तो बीजेपी ने मोदी के हाथों एक मिस कॉल के जरिए इसे शुरू कराया। अब कांग्रेस ने एक ऐप लॉन्च कर इस मुहिम को रफ्तार दी है। हम इस झूठी प्रक्रिया से बहुत दूर हैं। हम लोग मेंबरशिप बना रहे हैं, लेकिन हम लोग जेन्युइन मेंबरशिप बना रहे हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल है, और जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाह रहा है हम उसी को मेंबर बना रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने अभियान के सारे पैंतरे इस्तेमाल करने के बाद तयशुदा वक्त में 61 लाख लोगों को ही जोड़ पाई, यानी कि टारगेट के 85 लाख से 24 लाख कम, लिहाजा मियाद बढ़ा दी गई है। अब आलम यह है कि एन के एन प्रकारेण इस टारगेट को पूरा किया जा रहा है। इस कवायद में अब विचारों की जगह खत्म हो गई है। जो पार्टियां पहले तर्क वितर्क कर विचारधारा के खांचे में फिट पाकर पार्टी का सदस्य बनाती थीं, उन्हें अब स्मार्ट यूजर चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जंग की नई सियासी जमीन फेसबुक और तमाम सोशल साइट्स हैं।
तभी पार्टियों के पुराने पैमाने धराशायी हो गए हैं। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साहब, देश की राजनीति में नया दौर आया है। मिस कॉल के जरिए, एंड्रॉयड फोन के ऐप के जरिए पार्टियां सदस्य बना रही है। त्रासदी देखिए कि संघ के विचार से प्रभावित होकर के विचारधारा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सफर तय करने वाला भाजपा का कार्यकर्ता अब फोन के जरिए, मिस कॉल के जरिए सदस्य बन रहा है। कभी गांधीवादी टोपी लगाने की शपथ उठाने वाला, खादी और बुनने वाला और सूत बुनने वाला आदमी की शपथ लेने वाला आदमी कांग्रेस का सदस्य बनता था, वो आज की तारीख में एक ऐप के जरिए सदस्य बन रहा है। और इस राजनीति को इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले आम आदमी पार्टी की तो कहना ही क्या, उन्होंने तो पूरे आदमी की शपथ लेने वाला आदमी कांग्रेस का सदस्य बनता था, वो आज की तारीख में एक ऐप के जरिए सदस्य बन रहा है। और इस राजनीति को इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले आम आदमी पार्टी की तो कहना ही क्या, उन्होंने तो पूरे विश्व समुदाय के नेताओं को मिस कॉल के जरिए अपना सदस्य बना लिया था। और उनके परिणाम बाद में क्या रहे, लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद ने भुगत लिया था। तो हो क्या रहा है, ये विचार से कहां दूर हो गई राजनीतिक पार्टियां। हम आज की पहली न्यूज इसी को ले रहे हैं और उस पर चर्चा के लिए, व्यूज के लिए हमारे साथ में मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ है राजीव अरोड़ा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ है सुमन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक दलों को बड़ा करीब से देखा है और उसके अलावा विचार के आधार पर पार्टियों की बात हमेशा करते रहे। उसके अलावा मेरे साथ है नई नवोदित पार्टी के नेता पूनम चंद्र भंडारी, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। हम उनको भी इस डिबेट के अंदर जोड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमन शर्मा जी से। सुमन जी, आपकी पार्टी तो वैसे भी विचार की पार्टी कही जाती है, आइडियोलॉजी के आधार पर आपका हमेशा से समर्थन या बहिष्कार होता रहा। अब क्या हो गया, ये मतलब विश्व के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, चाइना की पार्टी को पीछे छोड़ना है, इसलिए मिस कॉल मारिए, पार्टी के सदस्य बन जाइए। और इतनी कोशिशें करी तब भी 51 लाख पहुंच पाए। राजस्थान के अंदर आपका जो आंकड़ा है 84-85 लाख, उससे अभी भी पीछे हैं। क्या हो रहा है? मिस कॉल पूरी नहीं आई। पुरुषोत्तम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग बड़े मतलब विचारधारा को पीछे छोड़ के हम लोग मिस कॉल मार के सदस्य बना रहे हैं, लेकिन आपको बताऊंगी कि समय की डिमांड के साथ यदि पार्टी अपने को नहीं बदलती है तो कहीं पिछड़ जाएगी। जब जमाना हाईटेक हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी की बात हो रही है, लोग दुनिया से जुड़ना चाह रहे हैं, और आप वही पुराने तरीके से, जब हम उस जमाने की बात करें कि ले लगा के दीवारों पे पोस्टर चिपकाते थे और हम प्रचार करते थे, मेरी बात तो सुनिए कि क्यों जरूरत पड़ी दुनिया से जोड़ने के लिए ही तो मिस कॉल के अंदर विचार ढूंढ रहा हूं। विचार, सिद्धांत कहाँ गए, विचार कहाँ गए, सिर्फ उसका जवाब दे दीजिए। मेरी बात पुरुषोत्तम जी, विचारधारा खत्म हो जाएगी क्या मिस कॉल जोड़ने से? वही बनेगा व्यक्ति, वही मिस्ड कॉल मारेगा जो पार्टी की विचारधारा को पसंद करता है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, वही तो मिस कॉल करेगा। अब जबरदस्ती किसी के टेलीफोन को छीन के मिस कॉल कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हो गए। आरोप कांग्रेस का ये है कि आप लोगों के कई लोगों को कांग्रेस का जोड़ दिया गया, वो भी आपके विचार मानने लगे। अब मिस कॉल के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष में आपके सदस्य बन गए। चलिए मैं इस डिबेट के अंदर पहले तीनों दलों को जोड़ूंगा। मैं राजीव अरोड़ा को जोड़ लेता हूं। राजीव अरोड़ा जी, आपके यहाँ तो बड़ा स्पष्ट सा फार्म था कि गांधीवादी टोपी लगाएगा, सूत काटेगा, खादी पहनेगा, कांग्रेस के विचारों को मानेगा। आप भी ऐप की राजनीति में आ गए। अब आप भी एंड्रॉइड फोन पे ऐप्स के ऊपर जाइए, कांग्रेस के सदस्य बन जाइए। माकन साहब की इस कोशिश के अंदर पार्टी के अंदर विरोध भी हो रहा है, लेकिन अब चल रही है, सब नए जमाने की राजनीति है। आप भी हाईटेक हो गए, कहां गए विचार? विचार तो सर्वोपरि है, और सच बात यह है कि जो ऐप है, इससे आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को भरना है, अपनी फोटो उसके साथ में लगानी है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप विश्वास करते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में, वो मेंबर बन सकते हैं। हमारे यहाँ किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के लिए या कांग्रेस से ज्यादा हमारी सदस्यता है इसको बताने के लिए ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस बात की पोल तो अभी गोवा के चुनाव में खुल चुकी है। मैं बताना चाहता हूं, जिला परिषद के चुनाव थे, वहां पे बताया गया कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी के 4 लाख सदस्य हैं, 1,52,674 वोट पूरे गोवा के अंदर जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले। अगर 4 लाख सदस्य होते तो इतने कम वोट मिलते नहीं। वोट देना और सब अपनी भी चिंता करिए, भाजपा की चिंता तो पार्टी खुद कर लेगी, आपकी खुद की चिंता तो करिए। क्या हालात हो गए? नहीं, देखिए ये बात सही है, मिस कॉल का जो है ये बात सही है। हमारे सीएलपी लीडर, हमारे यहाँ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास ये मैसेज आए हैं कि आप मिस कॉल करें।
तो ये कोई तरीका नहीं है जब आप तो जानते करें, ही आपकी नहीं हो। मर्जी हो तो नहीं, करें, आप फोर्सली थोड़ी क्यों? कह रहे हैं। लेकिन हम आते तो क्यों पूरे हैं? हिंदुस्तान के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, सबको आमंत्रित कि कर हमारी रहे पार्टी में आइए, हैं जिसको जो मन होगा कांग्रेस पार्टी आएंगे। के पदाधिकारी चलिए इस डिबेट के अंदर पहले आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लेता वही कर रहे हैं, हूँ। पूनम चंद जी मिस कॉल भंडारी मार रहे हैं वो। साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए नए नवोदित नेता बने, वैसे सामाजिक कार्यकर्ता थे, अच्छे थे, बड़ी लड़ाई लड़ते रहे ईमान की और ईमानदारी की। अब राजनीति नहीं, राजनीति के दौर में ये भी शामिल हुए, इनको जोड़ूंगा। भंडारी साहब, आप लोगों ने तो पूरे देश को जगाया, मिस कॉल कराया, ओबामा और नरेंद्र मोदी तक के मिस कॉल आपके यहाँ आ गए, आप भी अब प्रभावित हो गए आम आदमी पार्टी से। लेकिन जिस लोकायुक्त के मुद्दे पे आपने लड़ाई शुरू करी, सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपके आंतरिक लोकायुक्त को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सबसे पहला काम आप लोगों ने किया है। ये सब मिस कॉल की राजनीति शुरू करके कहीं मिस तो नहीं हो रहे राजनीति से? कहाँ आ गए आप लोग? क्या क्या सुनने को मिल रहा है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में कि साहब केजरीवाल जी ने झूठे फोन कराए, केजरीवाल जी ने सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जीतने की बात करी, केजरीवाल जी ने विधायकों को खरीद फरोख्त की बात करी। कहाँ जा रहे हो साहब? किस राजनीति की बात करके आए थे? और अब सदस्यता के मामले में तो आप कहाँ आ गए, देख लो। पहले सदस्यता की बात करते हैं, बाकी के मुद्दों पर अगली जो खबर उसमें चर्चा करेंगे। सदस्यता का जो आपका मिस कॉल एक्सपेरिमेंट था, का फेल या पास? आपने जो बातें कही है, नहीं, आपने एक बात कही है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे बुलाया। आपने एक बात कही है कि मैं पहले अच्छा काम करता था, ये करता था, और यहाँ आने के बाद क्या गलत काम करने लग गया मैं। ऐसी बात नहीं है। इस पार्टी में इसलिए आया कि मेरी आत्मा ने कहा है कि एक देश में एक अच्छी पार्टी है, देश में राजनीतिक बदलाव आ रहा है, इसलिए हम आए थे। और जितने भी आरोप लगाए हैं और लगाए जा रहे हैं, सबूत एक भी नहीं। चलिए मतलब सदस्यता वाली पे बाकी के आरोपों में मैं चर्चा करूंगा, नहीं उस पर अलग से चर्चा हमने रखी है। इस खबर के बाद में हम उसी पे चर्चा करेंगे पूनम चंद जी। इस खबर के बाद हम उसी पे चर्चा करेंगे। मैं मिस कॉल वाली बात करना चाह रहा हूँ कि मिस कॉल के जरिए जो सदस्य बनाए जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल हो रहा है? सब क्या विचार से मिल पा रहा है क्या वो? हमारे सारे मेंबर देखिए, आप मेरे को जब बोलने दीजिए। हमारे सारे मेंबर आप देखेंगे, आप बता दो कोई क्रिमिनल हो, किसी अपराध किया हो, हमने इतने आंदोलन जयपुर में भी किए हैं, बाहर भी किए हैं। कभी कोई तोड़ाफोड़ी करी है? कभी पुलिस झगड़ा किया है? कभी पुलिस ने रोका था वहीं रुक गए, अपना ज्ञापन देकर के आ गए? क्या हमने कभी ऐसा किया है कि नहीं आगे बढ़े ताकि हमारी फोटो अखबार में आ जाए? कभी ऐसा नहीं करते हैं। सिद्धांत से लड़ते हैं, सिद्धांतवादी लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, नीयत साफ है हमारी। सदस्यता में बताइए ना। देखिए, हमने तो आपको मिस कॉल नहीं किया, हमने आपको फोन किया ना भंडारी साहब बुलाने के लिए जी। अरे साहब काम क्या देखे, आपकी पार्टी के अंदर मिस कॉल के जरिए लोग थे, और जब पार्टी छोड़ के जाने लगे तो आपके राष्ट्रीय संयोजक कहते हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं कब सदस्य बन गए, कोई भी सदस्य बन जाता है हमारे यहाँ। तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ये कहने लगे जब लोग भागने लगे आपके अंदर के हालात को देख करके, तो मिस कॉल के जरिए सदस्य बनेगा तो भैया वो एक मिस कॉल के जरिए चला भी जाएगा। कौन भाग गया मुझे समझ आ रहा है, कौन भाग गया है, कौन हमारी पार्टी कौन भाग गया है? वो हमारे आप लोगों ने तो कैप्टन गोपीनाथ और मल्लिका साराभाई तक के लिए कह दिया था कि वो हमें कब पता सदस्य बने, मिस कॉल के जरिए बन गए होंगे। चलिए, आपकी पार्टी है, एक अपना तरीका है सदस्य संख्या बढ़ाने का। अब मैं इसके अंदर ओम सैनी जी को जोड़ूंगा। बहुत लंबे समय से हर बहस में ये कहते आए कि पार्टियां, राजनीति दल जो है वो विचार से दूर हो गए। अब तो सैनी साहब भूल जाइए विचार की बात, अब तो मिस कॉल मारिए और नेता बन जाइए। लोहिया पर, जयप्रकाश पर, बाकी जितने भी बड़े नेता आए, विचारक आए, सबको भूल जाइए, मिस कॉल सब पे भारी। नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जिन दावों के साथ में पार्टियां पहचानी जाती रही हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। उसके जन संगठन जब तक उस तरीके से काम न करें, लोग उस तरीके से अपनी पहचान न बनाएं, तब तक उनको सदस्यता दिया जाना समझ में नहीं आता। यही हाल मध्यम मार्गी पार्टी कांग्रेस का रहा है। सभी जातियों की, संप्रदायों की पार्टी रही है। अब अगर वहां भी वैसा ही सब सिलसिला होने लगता है तो मध्यम मार्ग का रास्ता कहाँ है? लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नरसिम्हा राव साहब ने तो सबसे पहले ही कह दिया था कि अब विचारधाराओं का जमाना गया, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया। आप पार्टी की बात आप पार्टी कहती रही है कि साहब जितनी भी पार्टियां, उनमें न तो कोई ट्रांसपेरेंसी है, न उनमें कोई डेमोक्रेसी है। ऐसी स्थिति में वो एक अपवाद के रूप में आई है। लेकिन जैसी उनके यहाँ जैसी नैतिकता का लक्ष्य देखने को मिला है, जैसा उन्होंने निराश किया है, केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने उन लोगों को जिन्होंने इनको फिलॉसफी दी थी, उनको जिस तरीके से लात मार के बाहर निकाला है, तो लगता यह है कि जैसे उनकी जो इसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूंगा आपका जी।
सैनी साहब, मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, फोन नंबर दिए, सारे काम किए मुझको, लेकिन फिर भी 84 लाख नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। और जिस तरीके से सदस्य 1 करोड़ के ऊपर आम आदमी पार्टी ने पहुंचाए, परिणाम लोकसभा चुनाव में देख लिया था। अब क्या भविष्य है? क्या मिस कॉल के जरिए पार्टियां चलेंगी क्या? उसके बाद क्या बताओ, देखिए, क्या हुआ? ये मैं समझता हूँ। उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ बताइए ना, साफ कर दिया बीजेपी को। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो रही है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। अगर इसी तरीके से इसी रास्ते पे चलेगी तो कैडर नहीं रहेगा, एक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। वो जो भीड़ ताकत नहीं होती। अगर चीन की नकल कर रहे हैं तो चीन के अंदर जिस तरीके से सदस्य बनाया जाता है वो बहुत अलग किस्म का सिलसिला है। कम्युनिस्ट पार्टियां उसी रास्ते पे वैचारिक आधार पर होता है, वामपंथ की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करता है। मेरे पास मिस कॉल है जी। सुमन जी, अब क्या पार्टी जो 1 करोड़ के लक्ष्य को 84 लाख लाए, अब 51 लाख पे रह गए, इतने सब तामझाम के बाद में लक्ष्य पहुंच पाएगा आपका? पुरुषोत्तम जी 51 नहीं, दिल्ली में क्या 68 हुआ लाख बताइए इसको ना। करेक्ट कीजिए। हम दिल्ली में 68 लाख जयपुर में मेंबर मतलब राजस्थान में बन गए और हम 85 पूरा कर लेंगे। 1 महीने का हमें ग्रेस मिल गया है और हम वहां भी दिल्ली में भी पूरे देश भर में 10 करोड़ जो हमारा लक्ष्य है वो हम कर लेंगे। लेकिन पुरुषोत्तम जी, आज बहस का जो मूल मुझे भी थोड़ा सा यूं लग रहा है कि आप लोग मिस कॉल को इतना इशू की हमारे विचार खत्म हो गए, इसको ऐसे नहीं समझिए। इसको ऐसे समझिए कि हमारे विचारों को लोग अंगीकार कर रहे हैं। अपने मोबाइल से मिस कॉल मार के पार्टी का मेंबर बन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि कोई अपने आप ने मिस कॉल। नहीं, ऐसा मान लिया जाए ये राष्ट्रवादी मिस कॉल है, ये जो अगला आया ये समाजवादी मिस कॉल है, ये जो अगला आ रहा है ये आम आदमी पार्टी वाला मिस कॉल है। सारे वाद मिस कॉल में छिपे हुए हैं। देखिए, समझ लीजिए अपने हिसाब मिस कॉल है ये। जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनेगा, अपनी मर्जी से बनेगा, फोर्सली नहीं बनेगा। अपने मोबाइल को हाथ में लेगा, नंबर डायल करेगा। हम लोग हैं। अरे आप लोग तो बोलो नहीं, आप पार्टी वाले। राजीव जी के पास भी मिस कॉल आ गया, वो पता नहीं वो टटोल रहे कौन सा है, वो समाजवादी है राष्ट्रवादी है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे भी बात होगी मंडली आम आदमी पार्टी पे बात करेंगे। बहुत जरूरी है कि बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए आम आदमी पार्टी और क्या परिणाम आज उसके हुए उस पर भी चर्चा करेंगे। अगली न्यूज वही है, उसी पे जानेंगे व्यूज। अभी एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आज आपकी छीछालेदर नहीं बन सकी खास पार्टी, क्या कहेंगे आप? हमाम में सब है नंगे। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। विकास की ओर अग्रसर नगर विकास न्यास कोटा लेकर आए हैं 3 आवासीय योजनाएं। गोविंद नगर विस्तार आवासीय योजना, कैलाशपुरी विस्तार आवासीय योजना एवं शहीद भगत सिंह आवासीय योजना धदाना। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर विकास न्यास कोटा। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। अमूल इनरवेयर जियो दिनक दिन दा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
आपका क्या होगा, ये बड़ा अहम मुद्दा है और आपकी छीछा लेदर भी। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि वो राजनीति करना सिखा देंगे, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी उनकी पार्टी के भीतर और बाहर हुआ, उससे उन्हीं की राजनीति सवालों के घेरे में आ गई। प्रयोग के नाम पर बनाई गई पार्टी की गत पारंपरिक पार्टियों से बुरी हो गई। रूठना, मनाना, आना जाना सब कुछ खुले आम। राहुल, सबसे जो बड़ी बात है, जिस लोकपाल के नाम पर ये लोग राजनीति में आए, जिस लोकपाल के वादे के ऊपर सत्ता में आए, सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने अपने पार्टी के उस आंतरिक लोकपाल को बाहर का रास्ता दिखाया, और बाहर का रास्ता भी उस तरीके से दिखाया कि कोई सामान्य सदस्य को भी नहीं दिखाता। आज भी लंबे चौड़े मेल उन्होंने लिखे। क्या हो रहा आम आदमी पार्टी में, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत में जो हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी साहब है, उनसे करना चाहूंगा। भंडारी साहब, बड़ी आशाएं थी आप लोगों से, आपकी पार्टी से, देश को पूरी आशा थी, और जिस प्रकार का जज्बा आप लोगों ने दिल्ली चुनाव के पहले दिखाया, उस आशा के ऊपर विश्वास भी किया दिल्ली की जनता ने। लेकिन जब सत्ता में आए और आने के बाद जिस प्रकार के हालात सामने बने हैं, रोने को दिल करता है कि इतना बड़ा धोखा इस देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ आप लोगों ने किया। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इरादे, और सत्ता में आते ही मायावती और मुलायम सिंह की पार्टियों से भी गई गुजरी स्थिति में आप लोग आ गए। उस लोकपाल तक को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो कि आपके ऊपर सवाल उठा रहा था। कहां के लोकपाल की, कहां के लोकतंत्र की बात करते हैं आप लोग? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इस प्रकार की बात कह रहे हैं। क्या हमने कोई अपराध कर दिया, कोई भ्रष्टाचार फैला दिया, कोई रिश्वत ले ली? ऐसे क्या काम दिल्ली काम कर, आप दिल्ली हमने जो काम किया वो नहीं देख रहे हैं। आज जहां हड़ताल थी वहां पर हमारे सारे कार्यकर्ता लगकर सफाई कर रहे थे। मोदी जी की ऐसे अभियान में चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या अपराध कर दिया। पैकेज चलाते हैं, आपको पैकेज में दिखाते हैं कि क्या अपराध कर दिया, क्या किया। पैकेज देखते हैं, पहले पैकेज देखते हैं कि क्या किया। नई राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी फिलहाल पुराने ढर्रों पर चलती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर और बाहर सब कुछ दूसरी पार्टियों जैसा ही दिख रहा है, बल्कि हकीकत में हालात दूसरी पार्टियों के मुकाबले बदतर ही दिखाई दे रहे हैं। नतीजा यह है कि पार्टी बिखराव की राह पर चल पड़ी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने वालों को एक एक कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हालांकि पार्टी सब कुछ काबू में होने का दावा कर रही है। अब तक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से कई चेहरों ने या तो खुद किनारा कर लिया या फिर पार्टी ने उन्हें किनारे लगा दिया। विनोद कुमार बिन्नी, लक्ष्मीनगर से पहली बार विधायक रहे बिन्नी, सबसे पहले बाहर हुए। शाजिया इल्मी, दिल्ली चुनाव में सबसे पहले पार्टी से किनारा किया। MS धीर, पूर्व दिल्ली विधानसभा स्पीकर रहे, चुनाव से पहले पार्टी छोड़ी। अंजलि दमानिया, अरविंद पर लगे खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद पार्टी छोड़ी। मेधा पाटकर, NC की मीटिंग के बाद पार्टी से किनारा किया। इसके अलावा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी ने 27 तारीख को हुई मीटिंग में अहम पदों से हटा दिया। यहां तक कि आंतरिक लोकपाल रहे पूर्व नौसेना प्रमुख रामदास को भी लोकपाल के पद से हटा दिया गया। नया लोकपाल पैनल पूर्व पुलिस अधिकारी N दिलीप कुमार, राकेश सिन्हा और शिक्षाविद SP वर्मा। नई अनुशासन समिति दिनेश बाघेला, आशीष खेतान और पंकज गुप्ता शामिल। नई विस्तार समिति संजय सिंह, पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी। राजनीति में प्रयोगों के नाम पर बनी पार्टी पुराने ढर्रे पर लौट आई और पारंपरिक पार्टियों के खांचे में सिमट कर रह गई। ऐसे में सवालों से घिरी आप प्रयोगों के नाम पर घिसा पिटा फार्मूला के तौर पर दर्ज होकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भंडारी साहब, मेरे 2 सवाल हैं। आप बाकायदा विचार की बात करते हो, ईमानदारी की बात करते हो, राजनीतिक स्वच्छता की बात करते हो। ये जो कुछ भी आप लोगों ने दिल्ली चुनाव के बाद किया, अगर आप में वही राजनीतिक ईमानदारी होती तो दिल्ली चुनाव के पहले करना चाहिए था। जब आपके राष्ट्रीय संयोजक कहते हैं कि वहां पर दिल्ली के अंदर चुनाव हराने की ये दोनों लोग कोशिश कर रहे थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, तो आपने उस दौरान क्यों नहीं इनको बाहर निकाला? क्यों नहीं जनता को बताया कि हमारे लोगों के अंदर भी इस प्रकार की राजनीतिक विरोध है? तब आप क्यों एक होकर के दिल्ली की जनता को धोखा देते रहे? दूसरी बात, आपको जब आपके लोकपाल
एडमिरल रामदास इतने बुरे लग रहे थे कि वो न्याय नहीं कर पा रहे थे, तो क्यों दिल्ली चुनाव के पहले आपके उम्मीदवारों की जांच की जिम्मेदारी उनको दी गई? लेकिन जो ही उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक पे उंगली उठाई, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली के चुनाव की रणनीति बनाए योगेंद्र यादव और आपके भ्रष्टाचार की पूरी लड़ाई को लड़े कोर्टों के अंदर प्रशांत भूषण, और आप जब चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन जाएं तो आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए 67 एमएलए महत्वपूर्ण हो गए। मतलब वो विचार कहां चले गए? केवल सत्ता महत्वपूर्ण हो गई, विधायक महत्वपूर्ण हो गए। इसलिए आप पे राजनीतिक धोखाधड़ी का आरोप है। देखिए ये अब आप क्या सुनिए, अब आप देखिए केजरीवाल साहब वो व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, आप तसल्ली से बताइए। एक इशारे पर जो व्यक्ति जेल चला गया, 7-8 दिन जेल रहा जो व्यक्ति, नहीं आप देखिए शांति भूषण जी ने जो स्टेटमेंट उस समय दिया जब केजरीवाल साहब पर सब तरफ से अटैक हो रहा था, मोदी साहब ने पूरी ताकत लगा दी दिल्ली के अंदर, हर तरह से घेर लिया उनको। जो व्यक्ति चंदा इकट्ठा करने के लिए कभी बॉम्बे जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार, सुबह 6 बजे निकल के रात को 12 तक मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, और वहां साथ ही बैठे हुए लोग जब छुरा भोंकेंगे उस समय हम नहीं बोलेंगे। साहब उस समय हमें निकालने की क्यों दिल्ली की जनता को ये चेहरा दिखाते रहे कि हम सब एक हैं? क्यों राजनीतिक तौर पे आप आडंबर करते रहे? उस समय हिम्मत दिखाते आप लोग। आडंबर नहीं कर रहे थे, आडंबर नहीं कर रहे। पहले घर की लड़ाई लड़ी जाती है, पहले लड़ाई भाग लड़ी जाती है, पहले भाग लोगों साहब क्या आता है, उसके बाद में घर की लड़ाई लड़ी जाती है। कहते तो सही घर में लड़ रहे हैं, बाकी दिल्ली के अंदर हम अच्छी सरकार। एडमिरल रामदास का क्या अपराध हुआ? एडमिरल रामदास का क्या अपराध हुआ? आप तो बड़ी लोकपाल की बातें करते हो, किस तरीके से आपने एडमिरल रामदास को हटाया? उनका कार्यकाल देखिए, कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनको हटा दिया। जो ही आवाज उठाई केजरीवाल साहब के खिलाफ, कार्यकाल खत्म। और अच्छा पूनम जी एक चीज बताइए, चलिए पूनम जी एक चीज बताइए, पूनम जी बताइए, आपके सारे केजरीवाल साहब के तमाम आदरवाचक जितने आपने शब्दों का प्रयोग किया सब स्वीकार है, सब मान लिए। आप वो श्री 1008 भी मान लेंगे जो आप कहेंगे। आप मुझे ये चीज बताइए, क्या पूनम चंद जी को इस बात का हक है कि केजरीवाल साहब कुछ गलत करें तो आप बोल पाए? आपको हक है? गुड। मुझे आप नहीं साहब, उनसे कहाँ कह रहे हो? नए सदस्य बने, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। चलो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से उनको जोड़ते हैं। कुछ किया उन्होंने सर? सुमन जी बड़ा खुश हो रहे होंगे आप लोग तो। नया एक विरोध पैदा हो रहा था। मिस कॉल सुमन जी के मिस कॉल आइए, नया सदस्य बना होगा कोई। सुमन जी जो पार्टी में हो रहा है, आम आदमी पार्टी में बड़ा राहत मिली हुई है। ये भी आपके जैसे हो गए। इनके सफेद शर्ट पे उतने ही दाग है जितने आप लोगों के थे। राहत नहीं, हमको दूसरे के जी पहले मैं स्पष्ट करूंगी कि ये हमारे जैसे थे ही नहीं। ये आप इनको हमारे जैसे क्यों बना रहे हो? हमारे जैसे होते तो इतनी जल्दी ये पार्टी दम तोड़ती हुई नजर नहीं आती। 1 महीने 6 महीने भी ये टॉलरेट नहीं कर पाए। किस तरह ये आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को कैसा लगता होगा? नहीं, हमें पानी पिला दिया, हमें स्वीकार है। दिल्ली की जनता ने पानी पिलाया है। इनके कर्म तो अब सामने आ रहे हैं। किस प्रकार के, मैं ये कहते हैं अपराध बताइए, ब्लैकमेलिंग अपराध नहीं होता है? किस तरह से टेलीफोन टैप करना, किस तरह मंत्रियों को टेलीफोन करवाना, ये तो अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। पूछिए तो सही पूनम जी भंडारी से। किसी को रिश्वत दियो तो बताइए। देखिए ये तो हमारे इनकी जो घटना आप जैसे ही है, इनके जैसे कोई नहीं है। उत्तम जी, राहुल जी, इनके घटनाक्रम को देख के ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की कोई पिक्चर देखे 30-40 साल पहले की, जब एक गिरोह होता है, वो गिरोह एक नेता के नेतृत्व में बड़ी एकता के साथ जाता है, कार्रवाई को अंजाम देता है, और जब कार्रवाई खत्म हो जाती है और जब माल बांटने का मामला आता है तब लड़ाई शुरू होती है गिरोह के अंदर। वो स्थिति आज की तारीख में हो गई है। जनता के सामने पूरी तरीके से वही है ना भाई। दिल्ली की राज्यसभा की 3 सीटों का झगड़ा था। झगड़ा तो राज्यसभा की 3 सीटों का था और 2 प्रबल दावेदार थे। इसीलिए कह रहा हूँ आपको, इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये झगड़ा होता है। ये झगड़ा है, पहले झगड़ा नहीं होता, एकता रहती है, कार्रवाई होती है, उसके बाद में झगड़ा होता है जब लूटपाट की बात शुरू होती है। अरे पूनम चंद भंडारी जी, आपने ठेका ले रखा है क्या सबको चोर कहने का? सैनी साहब ने तटस्थ राय लेते हैं। छोटी सैनी साहब बदल गई ना। गंगा बनने की कोशिश मत कीजिए। इस विचार के बड़े चोर कहने निराश हो। हमारे किसी नेता ने पैसे खा लिए हो, खुद एक नंबर के क्या हो?
सब ये अगर सब खा लिए, आप भूखे हो, अगर ये बस इसी बोलने की दे- चिंता है आपको कि सब लोग खा लिए, हम क्या खाएंगे? ठीक है। इसको ये सोच के परेशान हो रहे हो क्या? साहब कब तक ईमानदारी के भी क्या बात बाकी के है? आपके राजनीति के चोले उतर गए, ये चोला भी उतर ईमानदारी जाएगा। का आए हो चोला तो सत्ता छोड़ के आए हो। में आने के लिए पर्दे के पीछे से कांग्रेस के एमएलए तोड़ने के तैयार हो, हिंदू मुसलमान की बात करने को तैयार हो, आप लोकपाल को वार का रास्ता दिखा ये चार चेहरे उतरे, 500 भी उतर जाएगा। कश्मीर में चलो सैनी से मैं जोड़ता हूँ, सैनी जी आपको बड़े प्रशंसक थे, कंधार दिल में कौन टूट छोड़ के गया। आया? आप ही बोलो। कंधार में कौन छोड़ के अरे आया? कंधार वंधार बकबक सैनी जी मत का करो दिल पूनम टूट चंद गया। जी। देखिए कुल मिलाकर के जिस तरह की भाषा ये लोग बोलने लगे हैं, तीनों दलों की भाषा में सुन रहा हाँ, है। छोड़, आप तो दरअसल सिद्धांत किसी और भाषा चाहते के हो। खिलाफ मैं मानता हूं इस बात को। हाँ, देश आप की लोग जनता ने एक सिद्धांत अलग पर बात वैल्यू कहना चाहा था। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और पार्टियों की तानाशाही और आंतरिक प्रजातंत्र की समाप्ति को लेकर के पैदा हुए थे, लेकिन जैसा स्वरूप इन्होंने दिखाया उससे लगा कि इनमें और पिछली पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। ये जिस आप तरीके लोग का में दावा फर्क कर है। रहे हैं, ये जैसा दावा कर रहे हैं पार्टी with the कि difference। दूसरी पार्टियों को तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि वो स्थापित पार्टियां हैं और उनके अंदर आवाज अर्थपूर्ण हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जन्मदाताओं को ही लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। इन्होंने तो ऐसा किया है, अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यजनक है। पूरे देश को इनसे आस्था थी। दिल्ली में 1 क्या करोड़ हुआ? 68 अडवाणी लाख क्या लोग हुआ? दिल्ली में रहते हैं, गोविंदाचार्य क्या जो पूरे हुआ? विभिन्न राज्यों के हैं और वहां रह करके मतदान करते रहे। देखिए अब इनको ये शिष्टता भी नहीं है कि अपनी बात को कहने दिया जाए, उनके बाद में ना इत्तेफाकी हो तो बोलें, लेकिन बोलने भी नहीं देना चाहती है। बिल्कुल उसी तरीके से पेश आ रहे हैं जैसे एक जमाने में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आती थी। ये तो हो गए डेमोक्रेट और ये हो गए तानाशाह। अब ये बोलने नहीं देना चाहते, स्पष्ट रूप से सुनना नहीं देना चाहते कि क्या सिलसिला बना है। तो ये लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का नया वर्जन है अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी पुरुषोत्तम जी मत बोलो प्लीज, आप तो मत बोलो ये बात। नया वर्जन। अगर ये अरविंद भंडारी बोले केजरीवाल ठीक है, आप मोदी जी मत का नया बोलो। वर्जन है, विकास हो लिया, दिल्ली का हम विकास हो मामूली लिया। इंसान, हम एक मामूली इंसान, तानाशाह नहीं है हमें हमारे हमें नरेंद्र मोदी जी। हमें हराने के 10 जनपद भी जोड़ देते। कोई सरकार लग गई है, ईमानदारी काम कर रहे हैं। राहुल 10 जनपद को लेकर तो कोई विवाद नहीं रहा। पहले- वहाँ तो पहले निर्विवाद रूप से तानाशाह जोड़ दिया। भाजपा को नया नया मिला है और ये तो जब जन्म के ही तानाशाह पैदा हुए, मतलब बाय बर्थ तानाशाह ही है। तो ये तो नई कहानी है। चलिए ठीक है। पूनम चंद जी मैं तो एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो कुछ भी आप कह रहे हो साहब इन्होंने गोविंदाचार्य को निकाल दिया, ये सब तो आप मान तो लो ना कि भैया हम भी इनसे ज्यादा बुरे हैं, हम लेटेस्ट वर्जन है और पूरा का पूरा जो बिगड़ा हुआ वर्जन है वो हम उसके साथ आए। ये तो कह लो ठीक है, ये तो थे जैसे थे, तभी तो आप आए सत्ता में, आपको मौका मिला। अब आप भी कह दो हम भी वैसे ही हैं। हम सिद्धांतों से नहीं, हम बिल्कुल नहीं देखिए आप, हम सिद्धांत अच्छा नहीं लगता पूनम चंद जी, सिद्धांत की बात अब अच्छी नहीं लगती। गंदो साफ किया जाएगा। अब आप एक बात देखिए, जरा इनके एक सिद्धांत बात को देखिए, भी सुन एक लीजिए। बात- एक बात- आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि प्रशांत भूषण गंदगी है। आपके पास गंदगी की परिभाषा नहीं है, दिक्कत ये है साहब। पूनम चंद जी एक मिनट रोकूंगा मैं, एक मिनट रोकूंगा मैं पूनम चंद जी एक मिनट रोकूंगा। क्या प्रशांत भूषण और शांति भूषण गंदगी है? आपकी बात नहीं मानेंगे। क्या प्रशांत भूषण और शांति भूषण गंदगी है? गंदगी है। आपकी लड़ाई को जिन्होंने लड़ा, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिंदा रखा, क्या वो गंदगी है? क्योंकि वो नारे नहीं लगा रहे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के। छुरा भोंकेंगे, अब जो पीठ पे छुरा भोंकेंगे, जो किरण बेदी को हमारी पार्टी में रहते हुए किरण बेदी को बढ़िया बता रहे हैं, उसको क्या कहेंगे दिल्ली में अखबारों में दिल्ली छोड़ गए, बीजेपी घुस गए, शाहजहां में बीजेपी घुस गई। जिन लोगों ने स्थापित किया आपको, आप जिन जो हमारे यहाँ से गए हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो दूसरी पार्टी में घुस गए हैं। देखिए साहब, अपॉर्चुनिस्ट कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं। सेल्फ सेंट्रिक राजनीति। चलिए एक बार जाते जाते मैं ओम सैनी जी को 20 सेकंड के लिए जोड़ूंगा। वो सारे ओम सैनी जी अगले चुनाव में इतने साफ सुथरे सफेद शर्ट के साथ ये उतर पाएंगे क्या, या इनकी शर्ट पे भी दाग लग चुके हैं? सैनी जी 30 सेकंड। जिस तरीके से इन्होंने ब्रेक लेना है। केजरीवाल साहब ने घोषणा की है कि मैं 67 एमएलए लेकर के अपने आप को स्थापित करूंगा, मुझे लगता यह है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से आए थे उसी तेजी के साथ में वहां से जाएंगे। अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने कोई देश को आशा थी, जब आशा टूटती है, नए रूप में होप स्थापित नहीं जिसको किया, कहते हैं, तो होप लोगों खत्म को सुनने होती है। वाला नहीं है। तो राजस्थान में भंडारी जी को सुन रहा हूँ, नई राजनीति के नाम पर इस देश के साथ यही हुआ। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो राज्य की खबर पे आएंगे कि किस तरीके से हर गली गली पुलिस पिट रही है। छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, माल खानों में जंग खा रहे हथियार, सड़कों पर पिट रही पुलिस, पुलिस महकमे की पोल खोल।
समाचार तो सब देवे है पण मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपरा सवाल। सुबह सु शाम तैरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल। अपनी भाषा अपनी खबर। रोजीना शाम 6:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पे। जब भी होती है खबरों की बात, जब बिछाई जाती है सियासी बिसात, जब उठते हैं आपके सरोकारों से जुड़े सवाल, हम बताते हैं आपको हर सूरत हाल, बेनकाब करते हैं हर दागदार चेहरा, दिखाते हैं आपको खबरों के पीछे की खबर। आपको खबरों के पीछे की खबर। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है। मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था एवं विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा पेंशन नियम एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं पेंशन योजनाओं के तहत देय पेंशन दरें समय समय पर संशोधित की गई हैं। पात्र व्यक्तियों को निम्न प्रकार पेंशन राशि देय है। राजस्थान की संवेदनशील सरकार वृद्धजनों, विशेष योग्यजन, महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। मेरा आग्रह आप सभी से है कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा करके सरकार के इस संकल्प को दृढ़ करने में योगदान करें। जय भारत, जय हिंद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। न्यूज एंड व्यूज में अब माल खानों में जंग खा रहे हथियार, सड़कों पर पिट रही पुलिस महकमे की पोल खोल। पुलिस जिसके ऊपर सबको बचाने का, सबको प्रोटेक्ट करने का दारोमदार, हालत उसकी खराब। प्रदेश में पुलिस पस्त है, यह आरोप नहीं बल्कि हकीकत है। पिछले 2 दिनों में लगातार पुलिस की पिटाई के मामले सामने आए, तो वहीं खबर यह है कि पुलिस 6 सालों में जो हथियार पुलिस की तरफ से खरीदे गए उनमें से ज्यादातर जंग खा चुके हैं। इस बीच शहरों में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सब के अंदर राहुल एक जो चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पुलिस का इकबाल होता है, पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। पैकेज देखते हैं। साल 2009 से 2015 तक कुल हथियारों की खरीद 3,962, 2,350 हथियारों का इस्तेमाल नहीं। केंद्र से मिले 44 करोड़ 44 लाख में से सिर्फ 19 करोड़ 82 लाख का इस्तेमाल। जी,
ये सच राजस्थान पुलिस विभाग का है। इन हथियारों में AK-47 और अन्य सीरीज की असॉल्ट राइफल से लेकर 12 बोर, LMG, पिस्टल, कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार शामिल हैं। कई हथियार तो ऐसे भी हैं जो इससे पहले भी खरीदे गए पर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तक कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग में इन हथियारों को उलट पुलट कर भी नहीं देखा गया। जब से ये हथियार आए तभी से जंग खा रहे हैं। अब एक दूसरा पहलू देखिए, लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। रेप, लूट, चोरी, डकैती, अपहरण समेत तमाम अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस इन पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। उन आंकड़ों का हिसाब देंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। पुलिस तो अपनी हिफाजत करने में भी नाकाम साबित हो रही है। नतीजा, जहां मौका लग रहा, लोग पुलिस के गाल लाल कर रहे हैं। जयपुर पालड़ी की मीणा में दौसा पुलिस की पिटाई। फर्जी डिग्री मामले में सरपंच के पति की गिरफ्तारी करने आई थी पुलिस। SI कांस्टेबल समेत कई पुलिस वाले जख्मी। बाड़मेर टाकूबेरी गांव में पुलिस टीम पर हमला, अगवा युवक को छुड़ाने गई थी पुलिस। 3 पुलिसकर्मी हमले में हुए जख्मी। ट्रैफिक पुलिस की पिटाई के तो न जाने कितने मामले हैं। पुलिस की इन 3 दशाओं में उसकी दिशाएं तो समझ में आती हैं। न वो हथियार चलाने में माहिर है, न अपराध से लड़ने में, न खुद को बचाने में। ऐसे में लोगों की सुरक्षा सवाल से ज्यादा कुछ नहीं। आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, पुलिस की ताकत खत्म हो रही है। गली मोहल्ले गांव के अंदर पुलिस पिट रही है। जो सबसे खास बात है, पुलिस की उस वर्दी जो है खाकी, उसके अंदर दम होता है और हाथ में जो हथियार होता है वो उसकी ताकत होती है। न तो उस हाथ में हथियार बचा, क्योंकि हथियार तो जो माल खाने में जंग खा रहे हैं करोड़ों रुपए के, और वर्दी की जो अहमियत थी वो पिटती नजर आ रही है। तो ये हो क्यों रहा है? क्या राजस्थान भी अब जो बाकी के लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति वाले स्टेट थे उस हालात पे पहुंच रहा है क्या? चर्चा की शुरुआत के लिए मैं इसमें सुमन शर्मा जी को जोड़ूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सुमन जी, ये हो क्या रहा है? जगह जगह आपके पुलिसकर्मी पिट रहे हैं और जो करोड़ों के हथियार है वो जंग खा रहे हैं। आतंक का जिस प्रकार का थ्रेट है राजस्थान को, हथियार आप लोग बांट ही नहीं पाए, थानों तक और लाइनों तक पहुंच ही नहीं पाए, ट्रेनिंग के अंदर आप उनको उस चीज की ट्रेनिंग दे नहीं पाए। क्या हो रहा है? देखिए पुरुषोत्तम जी, एक बात मैं ये कहूंगी कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष का हम रिकॉर्ड देखते हैं और पुलिस की इकबाल की जो बात होती है, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि पुलिस का इकबाल राजस्थान से खत्म हो गया था। लेकिन अगर 1-2 वर्षों की बात करें और फिर आप 2 चीज को जोड़ रहे हो इस स्टोरी में, एक तो पुलिस का इकबाल और दूसरा उनके वेपन्स का उपयोग। तो उनके वेपन्स में जो आप लोगों ने दिखाई ये अपनी रिपोर्ट, उसमें कुछ ऐसे वेपन्स है, ऐसे हथियार हैं जिनका मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान पुलिस उसका उपयोग कभी करेगी भी, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर ये सब चीजों का उपयोग खरीदे क्यों? करोड़ों के खरीदे क्यों खरीदे? नहीं, आप देखिए वो वो ये मैं क्या वो कौन खरीदा फिर आ जाएगा सरकार पे? पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बहस हो सकती है अपने इस डिबेट में अपन लोग कर सकते हैं, वो है कि पुलिस का इकबाल। हम पुलिस, आपने अभी 2 घटनाएं बताई कि पुलिस पिट रही है, पुलिस के गाल लाल हो रहे हैं। तो देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पुलिस की व्यवस्था कोई 1 साल में या 9 महीने में खराब नहीं हुई है। पूर्ववर्ती सरकारों ने पुलिस थानों को बेचने का काम किया, मंडियों की तरफ बोली लगी कि वो SHO जो यहाँ हमें दान दे के जाएगा उसको उन सबका हथियारों से क्या लेना देना है? हथियार आपके लाइन के अंदर भी नहीं है, माल खाने में जंग खा रहे हैं, पुलिसकर्मी सड़कों पर पिट रहे हैं। अब 1.25 साल हो गया, कब तक अशोक गहलोत साहब का कुर्ता पकड़े रहोगे? अब तो खुद जिम्मेदारी लो। चलिए मेरे साथ सीबी शर्मा से जुड़े पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। सीबी शर्मा जी, प्रदेश के अंदर हालात ये है कि कई गांवों में, मोहल्लों में पुलिस पिट रही है, पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ करोड़ों के आधुनिक हथियार माल खाने में जंग खा रहे हैं, ट्रेनिंग तक में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। क्या हो गया ये प्रदेश की पुलिस को? राजस्थान की पुलिस का तो बड़ा इकबाल था। राजस्थान की पुलिस का इकबाल था और इकबाल अभी भी है। 1-2 घटनाओं से तो इकबाल खत्म नहीं होता है। ये निश्चित बात है कि 2-3 जगह अभी वर्तमान के अंदर जो हुई है थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन इससे ये नहीं है कि कोई इकबाल खत्म हो गया है। दूसरा, जहाँ तक हथियारों की मालखाने में पटे रहने की बात है, तो
जब तक हथियारों के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी जाए तब तक थानों के अंदर देखते नहीं। बात वही है, कम से कम चलो आप थानों पे नहीं दे सकते, पुलिस लाइन में ट्रेनिंग तो दो आधुनिक हथियारों की। हाँ नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, अब तक ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए थी और हथियारों को काम में लेने के लिए पुलिस थानों के अंदर वितरित कर दिए जाने चाहिए। यहाँ ये वास्तव के अंदर कोताही है इसके अंदर और विशेष ध्यान देने की जरूरत, इसमें दो राय नहीं। चलिए, पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, गंभीरता ये समझते होंगे क्योंकि राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है। पुलिस का इकबाल, पुलिस की इज्जत, पुलिस का मान सम्मान कभी भी राजनीति से परे होना चाहिए। इस खबर पर हम लोग इतनी बहस करेंगे। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब ब्रेक से लौटेंगे तो महिला आजादी के नाम पे क्या हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है माई चॉइस, मेरी मर्जी, कौन बन रहा है कबाब में हड्डी। 134A 1/1 एक्शन। कहते हैं खबर में ताकत होती है, ताकत से मिलती है हिम्मत, हिम्मत से आता है हौसला, हौसला कुछ कर गुजरने का, हौसला आगे बढ़ते रहने का। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। न्यूज एंड व्यूज में अब माई चॉइस, मेरी मर्जी, कौन बन रहा है कबाब में हड्डी। ब्रेक के बाद भी न्यूज एंड व्यूज जारी है। सोशल मीडिया की एक ऐसी न्यूज जिस पर व्यूज जरूरी। देश में एक वीडियो माई चॉइस को लेकर बड़ी चर्चा है, हर जगह चर्चा हो रही क्योंकि वीडियो में 99 महिलाएं कह रही हैं कि जो कुछ भी करूं मेरी मर्जी है। वीडियो का चेहरा है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। अभी इस वीडियो को लेकर हंगामा शुरू ही हुआ था कि फीमेल माई चॉइस के जवाब में मेल माई चॉइस आ गया। हम आज यही चर्चा करें कि आखिर माई चॉइस का मतलब क्या है। क्या दीपिका की माई चॉइस ही देश की लड़कियों की चॉइस बन गई है? देखिए, और सबसे खास बात है कि क्या महिला सुरक्षा और महिला स्वतंत्रता चंद चीजों के अंदर बंधनी चाहिए? क्या केवल कपड़े या सेक्स ही महिला सुरक्षा और महिला स्वतंत्रता के मायने रह गए हैं? क्या हम इस बड़े गंभीर मुद्दे को कुछ छोटी चीजों के बीच में नहीं उलझा रहे? इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देखते हैं ये पैकेज। My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. My choice. To be a size 0 or a size 15. They don't have a size for my spirit. And never will. My body, my mind, my choices. To wear the clothes I like, not to dress up the way you want. My choice. To go to the gym or have a beer belly. After all, the size of my car is the only thing which matters. My choice. To marry or not to marry. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. My choice. To love temporarily or to lust forever. My choice. To love a man or a woman or both. Thinking all men are same is like calling white the new black, or like losing a Chinese man in China. My neighbor is an engineer. I'm not. Let it be. My choice. To love temporarily or lust forever. My car, my house. They can be changed, but my love for you cannot. So treasure that. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
तो साहब, देश में निर्भया कांड के बाद में महिला स्वतंत्रता और उससे महत्वपूर्ण महिला सुरक्षा बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया था, गंभीर। लेकिन इसके नाम पर जो कहा जा रहा है, कहीं अनावश्यक तौर पर हमने खुद ने महिला को आगे होकर के तमाशे के तौर पर तो पेश नहीं करने लगे हैं। हाँ, महिला की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात का पक्षधर हूं कि महिला क्या पहने यह उसका हक है, वो कब सेक्स करे ये उसकी आजादी है। लेकिन क्या केवल यही आजादी है? इस वीडियो में अगर महिला की सुरक्षा की बात की जाती, उसके उत्थान की बात की जाती, उसके कानूनी अधिकारों की बात की जाती तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन लगता है कि सेक्स और फिगर जैसे शब्दों को उछाल करके इसके अंदर इस गंभीर मुद्दे की गंभीरता को खत्म किया गया है और केवल शरीर को आजादी का माध्यम बना दिया गया। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निमिषा मुकुंद हैं, महिलाओं की आवाज के लिए बोलती हैं। मैं सबसे पहले उनको जोड़ूंगा इस डिबेट में। निमिषा जी, टेप आपने भी देखा होगा, सुना होगा, अच्छी कोशिश है, महिला को पूर्ण हक है कि वो क्या पहने, क्या करे, कब करे। लेकिन क्या महिला आजादी के मायने केवल ये रह गए हैं क्या? ये एक सवाल इस देश के अंदर कुछ लोग उठा रहे हैं। पहली बात, क्या ये सवाल उठाना गलत है? और अगर गलत है तो ये जो वीडियो में दिखाया गया है उससे आप कितना इंतफाक रखते हैं? देखिए, इसमें जो चर्चा का विषय, दो मुख्य विषय, महिला सुरक्षा और महिला स्वतंत्रता, तो दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। कहीं पर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो बात इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त की गई है, तो उससे महिला सुरक्षा आहत नहीं होती है। महिला सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर हमारे समाज, हमारे देश पूरा एक अस्तित्व सा टिका है। आधी आबादी की सुरक्षा की जो बात की जाती है, वो स्वतंत्रता क्या पहनने नहीं पहनने से बिल्कुल अलग है। और जिस स्वतंत्रता की ये बात की जा रही है, किसी का एक अपना पर्सनल व्यू है जो उन्होंने प्रकट किया है इस माध्यम से, तो मैं उनका अपना एक निमिषा जी, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। ये जो बात आपने कही ना कि व्यक्तिगत हमारे पर्सनल व्यू है, देखिए चॉइस, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ चॉइस बहुत व्यक्तिगत पर्सनल इशू होता है। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, और जिन बातों को कहते हुए इसे जनरलाइज करने की कोशिश की गई, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत की महिलाओं की बेसिक जरूरत ये है जो इस वीडियो के माध्यम से बताई गई, या फिर सुरक्षा ज्यादा? बड़े कई मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर महिलाओं के लिए। वो महिला जो कि शिक्षा नहीं ले पाई, वो महिला जिसे रोटी नहीं मिलती, वो महिला जिसके पास कम ढकने के कपड़े नहीं है, वो महिला जो आज की ट्रेन की हमारे मौत के तौर पर पाती है, उन सबके बीच में। हाँ निमिषा जी, बताइए। नहीं, देखिए, उस महिला का अपना एक विचार है, जिस आधार पर हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की समाज संस्कृति का मूल आधार है परिवार, उसको आहत करते ही व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बात की गई कि इट्स माय चॉइस, तो जिसमें हमारे समाज के मूल्यों को आहत करता है, वो उनका एक बिल्कुल व्यक्तिगत राय है। इससे हम सुरक्षा को ना जोड़ें। और देखिए, जो उन्होंने प्रकट किया कि हमारे समाज के मूल्यों और समाज की ठेकेदारी नहीं रहते, किसी समाज को अपना है कि महिला को जोड़ डाले। फिर मेरे साथ महिला नेत्री हैं, सुमन जी हैं, मैं ठेकेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। देखिए, मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नेता के तौर पे कम और एक महिला नेत्री के तौर पर उनसे जानना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण का जो वीडियो आया है माय चॉइस, जिसमें वो कहती है कि मैं शादी के पहले सेक्स करूं या उसके बाद करूं, मैं महिला से करूं या पुरुष से करूं, क्या केवल महिला आजादी के मायने केवल ये है क्या? देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ इस वीडियो से। मैं कहीं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। महिला होने के नाते मैं बताऊँ, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, जिसको कहते हैं आजादी, स्वतंत्रता के नाम पे जो महिलाएं स्वच्छंद होना चाहती है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हम ग्लोबलाइजेशन का शायद सोच रही हूँ मैं कि एक परिणाम ये भी है कि जो विदेशों में हो रहे थे, भारत की अपनी एक संस्कृति है, भारत की एक अपनी महक है, और भारतीय महिलाओं का एक विशेष दर्जा भी है। ये पूरे ताना बाना को तोड़ने का, जहाँ हम लोग हम पे हमारी आधारित है जीवन शैली, इसको मैं ताने के नाम पर कब तक धागों में बांधे रहोगे महिलाओं को? ये महिलाओं को परोसने का तरीका, और महिलाएं इसका इस्तेमाल हो रही है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं बीच में बोल रही हूँ, छोटे से कमेंट के लिए मैं दोनों के पास वापस आना चाहूंगा। मैं एक बार राजीव जी को जोड़ूंगा इसमें। राजीव जी,
वो महिला नेत्री हैं, आप पुरुष नेता हैं, क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? छोटा सा कमेंट 10 सेकंड तो इस बात को अनावश्यक टूल दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है, अगर आप इसकी सही स्थिति समझना चाहते हैं तो एक फैशन पत्रिका द्वारा बनाया गया वीडियो है। दीपिका पादुकोण या जो भी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं या उन्होंने तो अपनी बात कही है, मेरे ख्याल से उनके व्यूज होंगे। एक अदाकारा की तरह उन्होंने काम करा है। मेरा सोचना यह है पर्सनल प्रमोशनल वीडियो सेंसेशन की कोशिश ज्यादा। चलिए जाते जाते वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी से भी जान लेते हैं। समाज के हर तबके को कवर करते रहे, बहुत करीब से देखा है आपने। ओम जी, ये सारी कोशिशें, जो मेरा सवाल था महिला सुरक्षा और महिला आजादी के जो गंभीर मुद्दे हैं, कहीं उनको डायल्यूट करने की कोशिशें तो नहीं है और केवल सेंसेशन के माध्यम से नाम कमाने का प्रयास तो नहीं। भारतीय संविधान में हर इंडिविजुअल को अपनी एक आजादी का सिलसिला है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसमें तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ऑप्शनिटी एक चीज कहलाती है, जो सीआरपीसी में जिसको बोला जाता है। इन बातों से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सीआरपीसी की वो धारा याद आती है कि ऑप्शनिटी की बात तो नहीं है। ये ऑप्शनिटी का क्या मतलब होता है फिर? उच्छृंखलता, स्वच्छंदता, इस तरीके से नहीं। अगर ये इस तरह का जैसा वो कह रही है, अगर वैसा पुरुष बोलने लगे, स्त्री और पुरुष अगर समान रूप से ऐसी भाषा बोलने लगे, तो उसके परिणाम क्या होंगे? जिस सुरक्षा को लेकर के, स्त्री सुरक्षा को लेकर के निमिषा जी, मैं प्रोग्राम मुझे खत्म करना, केवल 10 सेकंड के लिए आपके पास आऊंगा। अनावश्यक तौर पर महिला आजादी का कोई विरोधी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से इसको महिला वर्सेस इसको पुरुष कर दिया गया। अब मेल की आजादी की बात आई, गंभीर मुद्दे हैं, इनको गंभीरता से लेते तो ज्यादा ठीक था। लेकिन मुझे लगता है निमिषा जी से हमारा संपर्क उनसे टूट गया। चलिए, आज की 4 खबरें थी, अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई थी, गंभीर मुद्दे थे, चर्चा भी गंभीरता से हुई। हमने हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के व्यूज जाने, राजनीतिक दलों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यूज जाने, और आगे भी न्यूज के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि दिन भर की 4 बड़ी खबरों को आपके सामने लेकर के आते रहें और उस पर व्यूज जानते रहें। और व्यूज जब जाने हैं, चलते चलते एक बात की जानकारी दें तो उसका असर भी हुआ है। कल हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था न्यूज एंड व्यूज में, और उस मुद्दे का असर हुआ है। बीकानेर में जी मीडिया की खबर का यह असर हुआ, कीड़े से एक मरीज की मौत के मामले में डॉक्टर को सस्पेंड करने के बाद सख्त सरकार हुई है। पीबीएम अधीक्षक को जयपुर तलब किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने तलब किया है। निर्मल की मौत के मामले से जुड़े हुए दस्तावेजों के साथ तलब किया गया है। जी मीडिया ने इस खबर को न्यूज एंड व्यूज का मकसद भी यही है। न्यूज एंड व्यूज का मकसद भी यही है कि एक्शन होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। धन्यवाद, आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। धन्यवाद, आप सब मेहमानों का भी धन्यवाद। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर